हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, जेईई और नीट की एग्जामिनेशन को लेकर के देश में बहुत ही उथल पुथल मची हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट जो कि मेजोरिटी मास में चाह रहे हैं कि उनका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, और गवर्नमेंट इस बात पे अड़ी हुई है, इस बात पे तुली हुई है कि उनका एग्जामिनेशन वो लोग ले करके ही रहेंगे। अब इसमें जेईई नीट वाले का भी कहना है कि वो लोग भी एग्जामिनेशन लेंगे, सीबीएसई वाले का भी कहना है कि वो लोग एग्जामिनेशन लेंगे। तो इसलिए यदि आप जेईई की एग्ज़ाम को देने वाले हैं, जेईई के स्टूडेंट हैं, यदि आप नीट के कैंडिडेट हैं, यदि आप सीबीएसई कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपके कोई चाहने वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों गवर्नमेंट ऐसा चाह रही है कि एग्जामिनेशन हो, आखिर क्या सिचुएशन है, क्या क्राइटेरिया हो रही है कि अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया है क्लियर कट की एग्जामिनेशन को वो लोग कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, इनका कहना है कि 17 लाख कैंडिडेट ने ऑलरेडी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है जेईई और नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो इस बात से हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इनके अनुसार यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इनके अनुसार ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्जामिनेशन हो। तो आप ही समझ लीजिए कि जो भी कैंडिडेट अभी एडमिट कार्ड यदि रिलीज़ होता है, एडमिट कार्ड तो सब कोई डाउनलोड करता है। ऐसा क्या बात है कि एडमिट कार्ड यदि आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन देने का मन है, नहीं है, ये कोई तुक नहीं हुई। स्टूडेंट इसलिए डाउनलोड किए, उनको क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहते हैं कि उनका एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ दिया है, क्या है। बहुत तरीके की बात होती है, पेरेंट की प्रेशर रहती है, फैमिली प्रेशर रहती है, खुद का माइंड का प्रेशर रहता है कि अभी देख लें। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में ये डर भी तो है कि यदि एग्जामिनेशन कंडक्ट हो ही जाएगा तो कम से कम अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। इसलिए वो लोग एग्जामिनेशन की एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके रख लिए हैं। तो इससे ये लोग इस तरीके की निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो आप देख लीजिए, ये बहुत ही सही नहीं है। हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनल्स वाले की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पे देख लीजिए, आज तक की जो रिपोर्ट है, लखनऊ नीट जेईई परीक्षा स्थगित करने को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। यहाँ पे देख लीजिए, पुलिस से यहाँ मुठभेड़ हो रही है, स्टूडेंट्स की झड़प हो रही है कि पुलिस भगा रहे हैं स्टूडेंट्स को मार मार के। अब देखिए, इस तरीके की सिचुएशन हो रही है। उसके बाद और भी न्यूज़ चैनल वाले, न्यूज़ एजेंसी वाले, सबका कहना है कि इन यही कहा है 17 लाख कैंडिडेट ने डाउनलोड कर लिया है, इसका मतलब वो लोग स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं। इनका तो ये भी कहना है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स प्रेशर बना रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो नहीं हो। इस तरीके की अलग अलग जगह से, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग खबर आ रही है। हर जगह परेशान है कैंडिडेट भी। और इनका तो ये भी कहना है कि साइलेंट मेजोरिटी स्टूडेंट वांट एग्ज़ाम हेल्ड, यानी कि जो कैंडिडेट अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, जो साइलेंटली एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर ली, उससे इन लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन उनका हो। उसके बाद विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष वाले भी अभी ही उजगे हैं। अभी से पहले यदि जग जाते तो बात कुछ और ही होती है। अभी यहाँ देख लीजिए, सोनिया गांधी चेयर्स मीटिंग विथ 7 सीएम, जो कि नॉन बीजेपी वाले जितने भी स्टेट हैं उनके साथ इन्होंने मीटिंग किया। उसके बाद अभी कुछ कुछ ये लोग एग्जामिनेशन को लेकर के डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। आपके यहाँ पे जो पंजाब के सीएम हैं, उनका भी कहना है, वो लोग भी थोड़ा विरोध में। उसके बाद यहाँ पे ममता बनर्जी, मनीष सिसोदिया, इन्होंने तो ऐसा कह दिया है कि हमारे स्टेट में, हमारे जगह पे एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। और ये सही बात है कि एग्ज़ामिनेशन उस तरीके की, वो लोग सीएम जो हैं वो पीएम को डीएम कर रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो जाए, एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दीजिए। इस तरीके की सिचुएशन एक बार में। अब आप ये जान लीजिए, क्या स्टेट के पास ऐसी पावर है कि स्टेट्स अपना एग्ज़ाम को कैंसिल करवा सके, स्टेट अपने स्टेट में एग्जामिनेशन नहीं लेने दे सके? तो जी हाँ, एक पावर रहता है यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे स्पेशल केस में ये पावर यूज़ करके अपने स्टेट में एग्जामिनेशन को कैंसिल करवा सकते हैं, अपने स्टेट में एग्जामिनेशन को होने नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके की भी सिचुएशन है। तो ये अभी स्टेट चाहे तो ऐसा कर सकती है, इस मामले में भी वो लोग केस कर सकते हैं। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होगी। आखिर सारी की सारी क्राइटेरिया यहाँ पे पहले से है, तो उसको क्यों फुलफिल नहीं किया जा रहा है? तो आप देख लीजिए, अब यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स वाले भी अब अलग अलग तरीके की न्यूज़ छाप रहे हैं। उससे पहले छात्र क्या चाहते हैं? 85% छात्रों को परीक्षाओं से परेशानी नहीं, वोट तो कराया ही नहीं, कुछ कराया ही नहीं, सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। और उसके ऊपर ये लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि एग्जामिनेशन
होना चाहिए। तो अब देख लीजिए ये बहुत ही गलत बात है। उसके बाद यहाँ पे तो अलग अलग तरह से प्रेशर तो बन ही रही है स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की। उसके बाद कोरोना का प्रकोप आप देख लीजिए, 76K प्लस न्यू केसेस, टोटल डेथ क्रॉस 60K। वेंसडे रिकॉर्ड सर्ज इज द थर्ड हाईएस्ट डेली काउंट रिकॉर्डेड इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। आप देख लीजिए वेंसडे को यहाँ पे जो थर्ड हाईएस्ट डेली काउंट रिकॉर्ड है, जो कि दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज़्यादा है। आप इस तरीके की सिचुएशन आ रही है। और यहाँ पे पिछली जो यहाँ पे दिनों की कोरोना की केस आप देख लीजिए, 26 अगस्त की 75,955 न्यू केसेस, 25 अगस्त की 66,873 केसेस। इस तरीके की केसेस यहाँ पे आ रही है। और गवर्नमेंट का तो ये कहना है अभी, और ANI की तरफ से भी ये खबर आई है कि JEE एग्ज़ाम सेंटर्स हैव बीन इंक्रीज्ड टू 660 फ्रॉम 570, 570 से बढ़ा के 660 कर दिया गया। उसी तरीके से नीट की सेंटर यहाँ पे 2546 से बढ़ा करके 3842 कर दी गई है, ताकि स्टूडेंट को फ़ायदा हो, स्टूडेंट के कन्वीनियंस के लिए एग्जामिनेशन सेंटर को बढ़ावा दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके की बात इनका कहना है। तो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से सेंटर चूज़ कर सकते हैं। तो ये लोग बहुत ही तैयार हैं, बहुत ही मन बना लिए कि स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हो, एग्जामिनेशन हो। तो इस तरीके की सिचुएशन आ रही है। यहाँ पे इनके जो ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई है। अब वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी ऐसी खबर आ रही है। अब आप देख लीजिए कि ये एग्ज़ामिनेशन कैंसिल क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं। तो आपको एक थोड़ा सा डाटा जानना पड़ेगा। यहाँ पे BBC न्यूज़ वाले ने तो ये कह ही दिया है, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है, इंडिया नीट JEE एग्ज़ाम कंडक्टिंग दिस एग्ज़ाम विल बी जायंट मिस्टेक। बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है यदि एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। मैसिव नंबर में स्टूडेंट्स हैं, 25 लाख के अराउंड कैंडिडेट यदि एग्ज़ाम देते हैं, तो देश के हर एक कोने से, हर एक तबके से, हर जगह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और आप देख लीजिए कि कोई भी स्टेट का हर एक सिटी में एग्जामिनेशन का सेंटर नहीं है। और बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे सिटी वाले, छोटे छोटे शहरों वाले, वहाँ पे राजधानी में या फिर स्टेट के कोई मेजर सिटीज़ में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है। अभी भी यदि आप वैसे जगह पे, वैसे सिटी पे बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो आपको तो खुद पता ही होगा कि आप कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं। 1-2 सिटी पार करके एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो यहाँ पे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है, कि आपको बहुत ज़्यादा खर्च करके एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे आई हुई है। तो अब आप समझ लीजिए कि कैसे एग्जामिनेशन होगा। उस तरीके से यदि एग्जामिनेशन देने कैंडिडेट जाते भी हैं तो आगे क्या सिचुएशन होगी वो तो ऊपर वाला ही जाने। तो इस मामले में हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ स्टूडेंट तो मेजोरिटी में चाह रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाह रही। आखिर क्यों? इसके पीछे का भी एक कंक्लूज़न है, इसके पीछे एक एजम्पशंस लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए आप देख लीजिए, कोटा में 45,000 करोड़ का कारोबार ठप, यानी कि स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन नहीं हुई। एग्जामिनेशन तो होनी नहीं होनी वो तो बाद की बात है। आप यहाँ देख लीजिए, क्लासेस नहीं हुई, क्लासेस के चलते यहाँ पे उनका जो बिजनेस है 45,000 करोड़ का ठप हो चुका है। आज के समय में एजुकेशन से बड़ी बिजनेस कुछ भी नहीं है। तो आप देख लीजिए, इतनी कारोबार वहाँ पे ठप हुई पड़ी है। उसके बाद यदि आप MBBS कॉलेज की एक झलक देखना चाहेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस इतनी है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए तो यहाँ पे 260 टोटल है, और 35,540 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और एक एक कॉलेजेस की यहाँ पे फ़ीस कितनी है आपको पता ही होगी यहाँ पे। और टोटल कॉलेजेस तो इतनी हो गई। अब ये प्राइवेट कॉलेज का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल रहता है इनके बिजनेस में। ये लोग 20 to 25 लाख रुपीज़ यहाँ पे चार्ज करते हैं MBBS की सीट के लिए। तो कम बता दिया हमने, इससे भी कहीं कहीं ज़्यादा चार्ज की जाती है अमाउंट। तो आप समझ लीजिए कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। ये लोग आपका स्पॉन्सर भी करते होंगे किसी किसी समय गवर्नमेंट को इलेक्शन लड़ने के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए। तो आप एजम्पशंस लगा सकते हैं, तो इनका भी एक दबाव हो सकता है। और आखिर क्यों इतनी समय के बावजूद वो लोग को बीच में भी रहना है, कि उन लोगों के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में बीच का कोई रास्ता निकालना चाह रही होगी अभी गवर्नमेंट, कि अब उन लोगों को ये लग जाए कि एकदम पानी सर से ऊपर आ गया है तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा देते हैं, और नहीं भी करवाते हैं उस समय की सिचुएशन रहेगी। अभी उन लोगों को इधर से भी थोड़ी प्रेशर आ रही होगी।
और उसके बाद यहाँ पे कितने की कारोबार ठप हो रही है ये तो आप देख ही लिए हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है, इस तरीके की एजम्पशंस है मेरी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि यहाँ पे आपको सच की जानकारी मिल सके फैक्ट और फिगर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करिए एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए। पढ़ाई एक तरफ है, लड़ाई एक तरफ है, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, फिर से वंदे मातरम।